आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करेंट अफेयर के त्रैमासिक विशेष अंक का प्रैक्टिस सेट का क्या कहते हैं कि 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 1 हो चुका है, प्रैक्टिस पेपर 2 को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा जूम करें और स्टार्ट करें रिवीजन। इसको क्या कहते हैं कि रिवीजन करना फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंकों सीरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो नाइजर है। ठीक है, कौन है? नाइजर। और अंकों सीरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? नाइजर है। अगला, प्रथम रायसीना पर मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अबू धाबी यूएई में हुआ। आगे बात करते हैं कि महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? रूस को। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने की अनुमान है? 6.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, बिहार है। आगे बात करते हैं कि कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। ठीक है, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे है, एक्सियोम 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। आगे बात करते हैं, कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर जी को किया गया। आगे बात करते हैं, DRDO में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोध का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? DRDO तो कहाँ से करेगा? उड़ीसा से करेगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में है ना, राजकोषीय घाटा 4.4 होगा। देख लेते हैं कितना है। 4.4 है। आगे बात करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, और आगे बात करते हैं, भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, त्रिवेणी एल्बम के लिए। आगे बात करें, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकस का संबंध किससे है? फंगी से है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया। आगे है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5, 25, 125, तो 2.5 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सराची राड बंगाल टाइगर्स। आ गया, भारतीय सेना ने किस देश से बुबेरियम प्रारंभ किया? तो मालदीव के साथ किया। आगे बात करते हैं, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? मध्य प्रदेश में। आगे है, ठीक है, तो क्या है सवाल? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? मध्य प्रदेश। वाट डी बेवर ने किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? बेल्जियम। ठीक है ना, तो जिम जाने के लिए माइंड वेव नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रेट जाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया है? ठीक है, तो गुजरात राज्य ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड कर चुका है। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर या तुर बोल दीजिए, मसूर हो गया, उड़द, तीनों। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो गया, आंसर आ गया है। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो किसने?
UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आगे बात करते हैं कि आगे पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम से शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? UAE में हुआ। आगे बात करते हैं मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन हो गई? सेंगो गेलई हो गया। तसेंगो गेलई। आगे बात करते हुए बोच्चा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं कि ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। नामची सिक्किम में है क्या? अच्छा। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तिष्क का खोज किया है? उड़ीसा हो गया। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध की मस्तिष्क की खोज की है? उड़ीसा। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। आगे बात करते हैं कि फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं कि USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? पनामा बन गया। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हो गया है? GMR हवाई अड्डा। एक और पढ़िए कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हो गया है? GMR हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? कोलकाता से है। आगे बात करते हैं भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अर्जेंटीना ने। RBI द्वारा 5 वर्ष के बाद तय की गई नई रेपो रेट की कितने प्रतिशत है? 6.25 था, लेकिन अभी फिर बदल गया, 6% हो गया। आगे बात करते हैं कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है ना, हरियाणा में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में हुआ और कौन से क्रम का है? 38वें क्रम का है। बात करते हैं केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित और ऊर्जा क्षमता कितना है? 100 गीगावाट। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता कितना? 100 गीगावाट। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता कितना हो गया? 100 गीगावाट। ठीक है ना, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 मेगावाट हो जाएगा ना। आगे बात करते हैं इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? भोपाल। मध्य प्रदेश के ही दूसरा शहर भोपाल में N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? मणिपुर से दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ के राज्यपाल को दिया है अजय भल्ला जी को। आगे बात करते हैं भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है। आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किस देश से है? ठीक है, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किस देश से है? भारत नेपाल और श्रीलंका का संबंध किससे है? कौन सा? भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया? चाइना किया है। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया? बांग्लादेश ने। शेख हसीना के वफादारों को पकड़ने के लिए। आगे बात करते हैं भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया की सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया। कहाँ किया? बेंगलुरु में। आगे है कि रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बैड गर्ल। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। ठीक है, पहला कहाँ? ब्लेचले यूके में हुआ था, दूसरा सियोल में हुआ था साउथ कोरिया, तीसरा पेरिस में, चौथा शायद भारत में होगा। देख लीजिए थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तमिलनाडु की। आगे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए कौन सा स्थान मिला है? 96वां स्थान मिला है। पहले 93वां था, तीन और गिर के 96वां हो गया। आगे बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में तो सेवाए खेल नियंत्रण बोर्ड ही होगा, सेवाए खेल नियंत्रण बोर्ड होगा। ठीक है, और राज्य में कहेगा, राज्य पूछा है क्या? नहीं, राज्य पूछता तो महाराष्ट्र होता, ऐसे तो सेवा खेल एवं नियंत्रण बोर्ड होगा। ये 57 का ए होगा, थोड़ा गलती है शायद। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। GAIA मान गाया टेलीस्कोप को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने गाया BH3 ब्लैक होल खोजा है? ठीक है ना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने खोजा है। लोकसभा में किस भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कौन कौन? DPSP है ना शायद, कुछ डी से हो गया, डी से हो गया, क्या बोलते हैं, डी से डोगरी हो गया, DS से क्या होगा? संस्कृत, DSP, P से हो जाएगा DS, नहीं क्या थी था इसका, नहीं क्या था? SDM था ना शायद, SDM था, हाँ SDM। तो S से क्या हो जाएगा? S से संस्कृत हो जाएगा, D से हो गया डोगरी, SDM, M से हो गया मणिपुर मैथिली। ठीक है, एक हो गया बोडो और उर्दू, नहीं तो ऐसे करके हो गया बोडो डोगरी मैथिली मणिपुर, बोडो डोगरी मैथिली मणिपुर, संस्कृत और उर्दू, ये सभी तो 2 4 2 6 भाषा हुआ है। बोडो डोगरी मैथिली मणिपुरी, संस्कृत उर्दू। ठीक है, आगे बात करते हैं ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? शिखर धवन को। IM पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? गोपीचंद हिंदुजा से। आगे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मिगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? USA। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी ने किसे सम्मानित किया? देखो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, पक्का तो सर्विसेज 1 नंबर पे था, तो सर्विसेज को जो राष्ट्रीय खेल में पहला पद स्थान लाता है उसी को मिलता है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पर स्थित है? वरुण सागर झील, फार सागर झील का नाम वरुण सागर हो गया, राजस्थान का। आगे बात करते हैं कि आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन वलय की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के अनुसार जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। जलवायु, ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में हुआ है। ठीक है ना, ओमान। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान में। आगे बात करते हैं दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है ना, तो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान आंदोलन, बिहार, ये तीनों में है। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? ठीक है ना, चाइना ने जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान किसने प्रारंभ किया है? यूनेस्को ने। ठीक है, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान किसने प्रारंभ किया? यूनेस्को ने। आगे बात करते हैं दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ठीक है, दूसरा अखिल भारतीय
राज्य जल मंत्री का सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर राजस्थान में हुआ है। बात करते हैं भारत का पहला बायो बैंक, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक है ना, दहिंग पोटकई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दहिंग पोटकई, ठीक है। तो भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पे प्रारंभ हुआ? दहिंग पोटकई राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बात करते हैं कि 56 मिनट 42 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? युगांडा। कहाँ से? युगांडा से संबंध है। आगे बात करते हैं राजनयिक संबंधों की 75वीं, ठीक है, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश ने प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया? फिलीपींस हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने नियुक्ति किया गया है? ज्ञानेंद्र कुमार को राजीव कुमार के स्थान पे आए हैं। आगे देखते हैं, आगे है AI ग्रोथ 3 का अनावरण किसने किया? एलन मस्क की कंपनी ने किया। आगे बात करते हैं, रेखा गुप्ता जी को चुना गया चौथी CM है दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध किस देश से है? ठीक है ना, चार्ट से, ठीक है, चार्ट से चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध किससे है? चार्ट, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया? दूसरा। गुटखा और पान मसाले पर 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड ने। टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर के लिए किसे सम्मानित किया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। आगे बात करते हैं मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे बात करते हैं कि सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से। आगे बात करते हैं कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर आरंभ होने वाला है? ठीक है, मुंबई। एक और पढ़िए कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर आरंभ होने वाला है? मुंबई। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5 का संबंध किससे है? चमगादड़ से है। आगे बात करते हैं FBI के 9वें निर्देशक के रूप में किसे शपथ ली है? काश पटेल ने लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं गन्ना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। गिद्ध हो गया, टाइगर हो गया, ये सब जो लियोपोल्ड सब में 1 नंबर पे है, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? ठीक है ना, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आगे बात करते हैं USA में जॉन कैसवेट्स, ठीक है, USA में जॉन कैसवेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म कौन सा है? गर्ल विल बी गर्ल। USA में जॉन कैसवेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म कौन सा है? गर्ल विल बी गर्ल। आगे बात करते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? ठीक है ना, भारत ने बनाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया है? भारत ने। जैव विविधता संबंधित कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? जैव विविधता संबंधित कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया? इटली में। छोटी SIP तरुण योजना और मित्र पहल किस बैंक ने लॉन्च किया है? ठीक है ना, AMFI छोटी SIP योजना और मित्रा पहल किस बैंक ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो AMFI। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा नियोकुम इलो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने
ने पहले संयुक्त मेगा न्यूक्यूम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में मेगा न्यूकुम यूलो। ठीक है, बात करते हैं कि दुनिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ठीक है ना, चेन्नई में हुई। आगे बात करते हैं DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सा पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? नासम SR का। DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सा पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नासम SR। ठीक है, तो आज के हो गया यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट 3 में, तब तक के लिए बाय।